हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय कासिफ। दोस्तों, आज की ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास है और मैं इस क्लास में जो कि पिछले वर्ष 2019, 2020 और 2021 में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और हम इन क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से रेशियो मेथड से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 40% तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो वह राशि क्या है। सबसे पहले हम इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन फ्रैक्शंस के बारे में आपको मालूम ही होगा। और मूलधन और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन। पहले वर्ष 5 से 6 हुई है और दूसरे वर्ष 5 से 7 हुई है वह राशि, और तीसरे वर्ष 2 से 3 हुई है। दोस्तों, हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25 दूनी 50 और 6 सत्ते 42 दिया 126। दोस्तों, कोई राशि 50 से 126 हुई है 3 वर्ष में, तो हमें सवाल में दिया है 3 वर्ष में 5040 हो जाती है और हमारा निकल कर आया है 126। तो 126 का मान 5040, तो सवाल में पूछा है वह राशि यानी मूलधन। एक का मान जो होगा, एक का मान 5040 अपॉन 126 गुणा मूलधन यानी 50। तो इसको काटेंगे तो पूरा 40 बार कटेगा, काट के देख लेना। और 5 चौक 20 और डबल जीरो आ जाएगा ऐसे ही, तो हमारा मूलधन जो आएगा वो 2000 निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 है तो वह राशि क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं रेशियो मेथड 6.25% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, वो होता है 1/16। तो हम यहाँ पर इसका मूलधन लिखेंगे और इसका अमाउंट यानी मिश्रधन। कोई राशि एक वर्ष में 16 से 17 हो चुकी है। अगर 3 वर्ष दिया है तो 3 बार करेंगे, 16 से 17, 16 से 17। अब हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, तो इसका निकल कर आएगा 16 का क्यूब 40 96 और 17 का क्यूब 49 13। सवाल में दिया है 14,739 और हमारा निकल कर आया 49 13। तो 49 13 का मान 14,739। एक का मान 14,739। ये किसका मान है, ये हमारा है 49 13 का, और हमें निकालना है 40 96 का। इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये दोस्तों हमारा 3 बार कटेगा, पूरा पूरा काट के देख लेंगे। और 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 नम 27 एक 28 2, और यहाँ पर 2 ऐसे आ जाएगा 0 है तो, और 3 चौक 12। हमारा जो अमाउंट होगा 12,288 राइट होगा। अगला अगला सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 से ही 1/3 वर्षों का ब्याज 1201.6 है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो वह राशि क्या है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और 2 से ही 1/3 वर्षों को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, चलिए सीखते हैं। 2 से ही 1/3 वर्ष, इसको हम 3 साल में तोड़ेंगे। एक एक और 1/3। पहले वर्ष लगेगा 10%, दूसरे वर्ष लगेगा 10%, तीसरे वर्ष लगेगा 10% अपॉन 3%। इनका हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 10% का 1/10 होता है 10/3, और परसेंट दिया है तो गुणा 100 लिखेंगे, 1/30। इसका फ्रैक्शन आ चुका है।
दोस्तों हमारा पहले साल में लगेगा 10 से 11, दूसरे साल में भी 10 से 11, तीसरे साल में लगेगा 30 से 31। दोस्तों इनके आपस में गुणा कर लेंगे, इसका आएगा 3000 और इसकी गुणा करके आएगा 3751। हमारा जो ब्याज निकल कर आ चुका है वो इनका डिफरेंस यानी 751, और सवाल में दिया है 1201.6। एक का मान होगा 1201.6 अपॉन 751 गुणा, हमें मूलधन निकालना है तो 3000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर पॉइंट दिया है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये कटेगा दोस्तों 16 बार, काट के देख लेंगे। 16 तिया 48 और डबल जीरो, इसका मूलधन जो होगा राइट आंसर 4800 होगा। अगला सवाल है और आज का हमारा लास्ट सवाल है। 2 से ही 2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। दोस्तों हम 2 से ही 2/3 वर्षों को किस तरह तोड़ सकते हैं, पहले की तरह तोड़ेंगे। 2 से ही 2/3 वर्ष, तो पहले वर्ष यानी 1, फिर 1 और इसको 2/3, यानी पहले पहले वर्ष जो लगेगा वो 15% लगेगा, दूसरे साल भी 15% लगेगा, और तीसरे साल लगेगा 15 दूनी 30/3 यानी कि 10%। तो दोस्तों हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15% का होता है 1/20 और 10% का होता है 1/10, यानी 2 साल जो लगेगा वो 20 से 23 होगा, और 1 साल लगेगा 10 से 11। 2 साल लगेगा 20 से 23, 20 से 23, और तीसरे साल लगेगा 10 से 11। इनकी गुणा कर लेंगे 4000 और 23 का 529 और 11 से गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 5819। सवाल में मूलधन दिया है 20,000 और हमारा है 4000, तो 4000 का मान 20,000 एक का मान 20,000 अपॉन 4000 गुणा, क्या पूछा है, ब्याज यानी इनका डिफरेंस कितना है 1819। गुणा कर लेंगे, इस काट लेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4×5 = 20, 5×9 = 45 का 5 4, 5×5 = 4 9, 5×8 = 40, 0 4, 5×5 = 4 9, 9095 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और